आत्मवंदन फ्रेंड्स। आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरे मार्गदर्शन किया है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा हर वीक की तरह रॉ कॉन्ट्रैक्ट की स्वाध्याय होने जा रहा है। तो बिफोर नीलम मैम स्टार्ट्स, हम लोग उनको वेलकम करने से पहले हम ध्यान में बैठेंगे। तो 10-15 मिनट्स, क्योंकि रा का इन्वोक वो सेशंस पूरा हमको इन्वोक करना है। तो हम पहले मेडिटेशन में बैठेंगे, फिर उसके बाद स्वाध्याय शुरू होगा, उसके बाद फिर ध्यान में बैठेंगे। तो ये 10 मिनट हम रा कम्युनिटी को उनके चैतन्य शास्त्र के साथ अनुसंधान होने के लिए उनको इन्वोक करते हुए हम लोग अभी 10 मिनट हम ध्यान में बैठेंगे। तो आप आराम से बैठ जाइए। मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ। तो मास्टर्स, आंखें बंद कीजिए और नीचे बैठने वाले नीचे बैठिए, या ऊपर बैठने वाले ऊपर बैठिए कुर्सी पर। और पूरी आरामदायक स्थिति में अपने आप को बैठ जाइए। कल्पना कीजिए हम रा कम्युनिटी को इन्वोक कर रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं हमारे ध्यान में। आज वो भी हमारे इस स्वाध्याय में हमारे साथ उपस्थित हो और हमारे साथ मिलके उनकी नॉलेज भी हमको नीलम मैम द्वारा हमारे अंदर उस ज्ञान का साझा हो। तो विचारों को पर ध्यान ना करते हुए, आते हुए विचारों पर नियंत्रित करते हुए अपने श्वासों के ऊपर ही आपका ध्यान केंद्रित कीजिए। 10 मिनट हम रा कम्युनिटी के चैतन्य से मिलकर हमारा ध्यान करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए मास्टर्स, आराम से, बिल्कुल भी कहीं भी कुछ तनाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ आन पान सती का मूल मंत्र जो है, सांसों को ही गुरु मानते हुए अपने सांसों के ऊपर ही ध्यान को केंद्रित कीजिए और आराम से एक अच्छी सी मुस्कुराहट से हम रा कम्युनिटी को आमंत्रित करेंगे।
हाँ दीदी। मास्टर, धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आ जाइए और धीरे से अपने आंखों के ऊपर हाथ रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मास्टर, हम नीलम मैम को वेलकम करते हैं। नीलम मैम आइए। आप रॉ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही प्रचलित हो गया है, बहुत लोग बहुत प्रशंसा भी कर रहे हैं। हमको भी इस ज्ञान का साझा करना है, तो प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, और आप आपका स्वाध्याय शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू माधवी मैम एंड आत्मवंदन टू ऑल द मास्टर्स। उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, प्रकाश, शांति, शक्ति और आनंद में आप सभी का स्वागत है मास्टर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। दिस इज सेशन नंबर 2। इंट्रोडक्शन हो गया, फर्स्ट अपना चैप्टर फिनिश हो चुका है, और नाउ दिस इज द सेकंड चैप्टर, बिगनिंग ऑफ द सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग कर देती हूँ कि लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो कार्ला है वो एक यंत्र के रूप में काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ला को यंत्र बोला गया है क्योंकि कार्ला समाधि की स्टेट में है, और कार्ला क्या कर रही है, रा से मैसेजेस लेके चैनलिंग कर रही है। किसकी चैनलिंग हो रही है? रा की चैनलिंग हो रही है, राइट। तो ये आप पे डिपेंड करता है मास्टर्स, इट इज अप टू यू दैट यू कैन एक्सेप्ट और डिनाई द टीचिंग्स ऑफ लॉ ऑफ वन। ठीक है, ये आपकी फ्री विल है, मैं आप पे छोड़ती हूँ। आप इस टीचिंग्स को लेना चाहते हैं या डिनाई करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर है, ये आपकी पूरी तरह से फ्री विल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में सुना था कि जो डॉन थे वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, और कार्ला जो थी वो एक यंत्र के रूप में काम कर रही थी, जो चैनलिंग कर रही थी, जो आंसर कर रही थी, राइट। तो आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मास्टर्स रा क्या कह रहे हैं? रा कह रहे हैं, आई ग्रीट यू इन द लव एंड लाइट ऑफ हर इनफाइनाइट क्रिएटर। मैं उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में आपका स्वागत करता हूँ। तो मास्टर्स हम इन्वोक करेंगे रा को, जैसा कि आपने मेडिटेशन किया तो भी आपने किया होगा इन्वोकेशन। तो इन्वोकेशन करेंगे हम रा को, रा की पूरी टीम को, और अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में मैं आपको सबका स्वागत करती हूँ। हम उनको पहले इन्वोक कर चुके हैं, महाअवतार बाबा जी को इन्वोक करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि ये ज्ञान हमारे अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब, हम बहुत अच्छे से डीपली हमारे अंदर इसको उतार पाए, राइट मास्टर्स। तो चलिए, रा भी यही बोल रहे हैं कि उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में आपका स्वागत करता हूँ, राइट। तो अब रा क्या बोल रहे हैं, हम रेडी हैं कॉन्वर्जेशन करने के लिए, यानी कि रा कह रहे हैं कि अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मास्टर्स, फिर क्वेश्चन हो रहा है, डॉन कहते हैं कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर्याप्त लोग हैं जो समझेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सफिशिएंट लोग हैं जो समझेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, जो इसमें पर्याप्त इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि इंटरेस्ट यहाँ पे बोलेंगे रुचि, हिंदी में बोलेंगे रुचि रखते हैं, ताकि हम लोगों को क्या करें, पुस्तक के द्वारा, एक बुक के द्वारा कम्युनिकेट कर सके। क्या कम्युनिकेट कर सके मास्टर्स? लॉ ऑफ वन, एक का ज्ञान लोगों तक पहुंचाया जा सके। जो ये कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पे डॉन ये कह रहे हैं कि हम एक पुस्तक के माध्यम से, एक बुक के माध्यम से लॉ ऑफ वन, एक का ज्ञान हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम हमारे और आपकी वार्तालाप, जो हमारे बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, उसके ऊपर एक पुस्तक लिखें। तो क्या आप तैयार हैं? तो यहाँ पे डॉन पूछ रहे हैं रा से कि जो भी हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, जैसे कि आप बताते हैं कि आप एक का ज्ञान देने आए हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि जो भी हमारे बीच में वार्तालाप हो रही है, जो भी हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो उसको हम एक पुस्तक के रूप में, बुक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? इसके लिए आप हमें मतलब परमिट करते हैं? तो यदि हाँ, अगर वो पूछ रहे हैं रा से, अगर हाँ, यदि हाँ, तो आप
अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि आप अपने इतिहास के बारे में किसी मतलब पूरे क्रम से आप हमें बता सकते हैं कि आपकी हिस्ट्री क्या रही होगी, ठीक है, आपका क्या इतिहास रहा होगा, आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा होगा, आप डॉन किससे बोल रहे हैं, रा से बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मास्टर सबको मीनिंग क्लियर हुआ कि डॉन जो है वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो भी कॉन्वर्जेशन चल रहा है, जो भी चैनलिंग हो रही है, जो भी आंसर्स तुमको मिल रहे हैं, जो भी वो क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, वो सारा ज्ञान वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। किसके थ्रू पहुंचाना चाहते हैं मास्टर्स, बुक के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो सब पूरे जो कॉन्वर्जेशन हो रहा है उस पर एक बुक लिखे, जैसा कि बुक आई तभी हम पढ़ पा रहे हैं, अगर बुक नहीं होती तो हमारे पास ये कॉन्वर्जेशन नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। लेकिन फिर राव बोल रहे हैं अगर आप तैयार हैं, सॉरी डॉन बोल रहे हैं अगर आप तैयार हैं तो आप अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा हमें नॉलेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रा वापस बोल रहे हैं हम तुमसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड थे, हम मतलब तभी हमने क्या किया है, तुमसे कांटेक्ट किया है, क्योंकि चैनलिंग हो रही है तो हमको पता चल रहा है कि कार्डा के थ्रू हमें रा के मैसेजेस मिल रहे हैं, इसका मतलब वो रेडी है, वो इंटरेस्टेड है, तभी तो उन्होंने कांटेक्ट किया। वो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि हम तुमसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड थे, इसीलिए हमने तुमसे कांटेक्ट किया था, है ना। कुछ ही लोग होंगे जो बिना किसी विभाजन के, ठीक है, समझ सकेंगे इस सारे कॉन्वर्सेशन। अब यहाँ पे मास्टर्स हमें किसी भी रिलीजन से इसको नहीं जोड़ना है, एक का ज्ञान यानी कि सबके लिए इक्वल, हमें डिवाइन वननेस में आना है। हमें ये नहीं करना है यहाँ पे यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, मुस्लिम वो हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है मास्टर्स, हम सब एक हैं। इसी भावना से हमें इस एक के ज्ञान को अपने जहन में उतारना है, अपने अंदर उतारना है, एब्जॉर्ब करना है। और आज आपको दो टेक्निक इसमें मिलेगी जो आप फॉलो करेंगे तो आप उस अनंत रचयिता के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप एक का ज्ञान दोगे तो सही लोग, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बिना किसी भेदभाव को इस सारे कॉन्वर्जेशन को, जो ये वार्तालाप है, उसको डीपली समझ पाए, राइट। तो अब हमको कार्ला के थ्रू दे पा रहे हैं, वो किसके थ्रू दे रहे हैं, हमारे को जो मैसेजेस आ रहे हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सारे मैसेजेस कौन रिसीव कर रहा है, कार्ला रिसीव कर। लेकिन यहाँ पे रा बोलते हैं आपका विचार उत्तम है, आप सही करते हैं, लेकिन जब आप ये ज्ञान लोगों को देंगे तो बहुत कम लोग ही इस पूरे ज्ञान को एब्सॉर्ब कर पाएंगे, इस पूरे ज्ञान को डीपली समझ पाएंगे बिना विभाजन के, बिना डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है, जिसे हम अपने बॉडी माइंड और सोल द्वारा दे रहे हैं। बार बार देखिए मास्टर्स, हमें यहाँ पे नोट्स बनाइए, माइंड बॉडी सोल, बॉडी माइंड सोल, इन तीनों पे हमें वर्क करना है। ये जब तीनों चीजें हमारे अलाइनमेंट में आती है मास्टर्स, तभी हम उस एक अनंत रचयिता का ज्ञान अपने अंदर उतार पाते हैं, ले पाते हैं, समझ पाते हैं। हम बोल सकते हैं कि वो विजडम हमारे अंदर आने लग, राइट। यानी इस अनंत रचयिता का ज्ञान हमारे अंदर उतरने लग जाता है जब हम हमारा बॉडी माइंड और सोल अलाइनमेंट में आ जाता है, बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या होते हैं मास्टर्स, यूनिवर्सल माइंड से आप कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये वार्तालाप, आप ये कॉन्वर्जेशन लोगों तक पहुंचाएं, तो इसे वह अपने जिंदगी के अनुभवों और कंपन से, यानी कि वाइब्रेशन से कनेक्ट करके देख पाएंगे। और अब तुम उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पे डॉन को कह रहे हैं कि तुम ये ज्ञान देना चाहते हो लोगों को, दो, लेकिन तुम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करो कि वो लोग अपने रियल लाइफ में इसको उतार पाए, उसकी एक्सपीरियंस ले पाए, ठीक है, अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज कर पाए और अपने सॉल्यूशंस भी वो खुद फाइंड आउट कर पाए, खुद अपने सॉल्यूशंस को निकाले, ठीक है। इस तरह से तुम रिप्रेजेंट करना ये सारा जो कॉन्वर्जेशन हमारे बीच में हो रहा है, और खुद ही वो सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला है इफ वन इज इल्यूमिनेटेड, है ना, अगर एक भी जना जाग जाता है, एक भी जना असेंड हो जाता है, इल्यूमिनेट हो जाता है, तो क्या सारे लोग नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हम सब एक हैं, इसका मतलब वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है।
अगर एक को ज्ञान मिल गया तो क्या सारे लोग एनलाइटन नहीं हो सकते? अगर एक इल्यूमिनेट हो गया तो क्या सारे नहीं जाग जाएंगे? तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, यानी कि सारे ही जागृत हो जाएंगे। तो क्या सारे नहीं जाग जाएंगे? तुम्हारी ऐसी इच्छा होगी, हम वैसे ही बात करेंगे, मतलब तुम्हारी जैसी इच्छा होगी हम वैसे ही बात करेंगे, ऐसा रा कह रहे हैं। तो सीखना और सिखाना सबसे पहला धर्म है, सबसे पहला पाठ है, ठीक है, सबसे इस लॉ ऑफ वन का, यानी कि वो यही बता रहे हैं, जैसा मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था, सीखना और सिखाना यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे रा भी यही कह रहे हैं कि आप जिस तरह से चाहेंगे हम उसी तरह से आपसे बात करेंगे और उसी तरह से आपको मतलब सीखेंगे भी। सीखना और सिखाना लॉ ऑफ वन का पहला पार्ट है, तो ये तो हमें करना ही है। अब यहाँ पे मास्टर्स डॉन कहते हैं कि क्या आप हमें अपने इतिहास के बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं? तो और इस ग्रह पर पहले की जातियों के साथ अपने संपर्क के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जैसा कि मास्टर्स हम पहले पहले भी पढ़ते आ रहे, इंट्रोडक्शन में भी हमने पढ़ा कि जब इजिप्शियंस थे, जब मिस्रवासी थे, तब क्या हो रहा था? तब ऑटोमेटिकली ये आए थे और इन्होंने वो ज्ञान देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान को तोड़ मरोड़ के दिया। लेकिन हम इसको थोड़ा सा डीप में जाके यहाँ पे बता रहे हैं, जैसा कि डॉन पूछ रहे हैं कि आप अपने इतिहास के बारे में कुछ बता सकते हैं? और इस ग्रह पर पहले की जातियों के साथ, यानी कि पहले जो कम्युनिटीज थी, ठीक है, पहले जो भी लोग थे हमारे यहाँ पे, अगर हम बात करें तो उनके साथ आपके संपर्क के बारे में आप कुछ बता सकते हैं, वो हमें अपडेट कर सकते हैं। तब हमारे पास इस बुक में लिखने के लिए, अर्थात इस बुक को स्टार्ट करने के लिए कुछ होगा। तो यहाँ पे कंटेंट चाहिए ना, बुक को स्टार्ट करने के लिए कुछ भी कंटेंट चाहिए। तो यहाँ पे डॉन ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो भी आप पहले आए थे यहाँ पे, ठीक है, जिन भी जातियों के साथ आपने संपर्क किया, ठीक है, कम्युनिटीज के साथ में आपने संपर्क किया, हमने की जैसे पढ़ा कि मिस्रवासी ही थे, तो उनके साथ जब आपने संपर्क किया तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं, ताकि जो वो बुक लिखने का प्रयास कर रहे हैं, वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं उस कॉन्वर्जेशन को, तो वो कंटेंट उनको मिल पाए और वो कंटेंट उस बुक में वो उतार पाए। इसलिए यहाँ पे इतिहास की बात की जा रही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जा रही है, और बात की जा रही है वो सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात की जा रही है, जिनके संपर्क में रा आए थे एक ज्ञान देने के लिए, ठीक है। तो मास्टर्स अब रा यहाँ पे आंसर कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि तुम इस बुक को लिखना चाहते हो, और हम कहाँ इनकारनेट हुए, मतलब हम कहाँ से पैदा हुए, तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें भी है कि हम इनकारनेट कहाँ से हुए, हम पैदा कहाँ से हुए, हम कहाँ से आए, तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें भी है। हमें पता है कि तुम हमारे इतिहास में भी रुचि रखते हो, है ना, यानी कि तुम हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी इंटरेस्ट रखते हो, राइट। तो फिर तुम हमें बता रहे हो, क्योंकि बताने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ठीक है तुम हमसे पूछ रहे हो, हम भी तुम्हें बता देंगे, उसमें भी हमारा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि तुम जानना चाहते हो तो हम बताएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बताने में कोई नुकसान नहीं, तुम इसका डीप नॉलेज ले पाओगे, ठीक है। तो हम ग्रहों के, अब ये बता रहे मास्टर, ध्यान से सुनिएगा, हम ग्रहों के महासंघ का हिस्सा हैं। हम किसका हिस्सा है? हम ग्रहों के महासंघ का हिस्सा है, जो 11,000 ईयर्स, 11,000 साल पहले दो बड़ी सभ्यता के पास आए थे। अब यहाँ पे अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे मास्टर्स? इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, मिस्र के बारे में पढ़ रहे थे कि उनको एक का ज्ञान देने के आए थे, लेकिन हम बता रहे हैं कि दो बड़ी सभ्यता को ये ज्ञान देने के लिए आए थे। ऐसे तो पिछले उसमें भी हमने देखा, अटलांटिस, याद है? तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि 11,000 साल पहले वो दो बड़ी सभ्यता के पास में आए थे, जो कि इस गॉड के नेचर या क्रिएशन से कनेक्ट थे, ठीक है। यहाँ पे मास्टर्स जो राह है वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं डॉन को कि आप जो हैं, आप हमारे इतिहास को जानने की कोशिश करना चाहते हैं, आप इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन हम लोग क्या है, हमारे पास जो ज्ञान है, हमारा जो इतिहास है,
वो क्या है, ऐतिहासिक नहीं है, हिस्टोरिकल नहीं है, वो क्या है, स्पिरिचुअल है। यहाँ पे ये भी बताया गया है। ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो क्या है, आध्यात्मिक है ना, हिस्टोरिकल कुछ भी नहीं है। तुम जानने की इच्छा रखते हो, हम बताने की इच्छा रखते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं कि हम तुम्हें बताएं, क्योंकि तुम्हारी ये गहन इच्छा है कि हम तुम्हें ये ज्ञान दें, हम तुम्हें बताएं कि हम कब आए थे, ठीक है, हम कहाँ से इनकारनेट हुए। तो यहाँ पे मास्टर्स यही बताया जा रहा है कि उनके पास में जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, ना कि हिस्टोरिकल। ठीक है, फिर भी वो ये बता रहे हैं क्योंकि बताने में कोई भी नुकसान नहीं है, ताकि क्या बोल रहे हैं कि तुम इसका डीप नॉलेज ले पाओगे। तो अब क्या बता रहे हैं, हम ग्रहों के महासंघ का एक हिस्सा है। ठीक है, जो बोलते हैं ना मेंबर्स ऑफ कॉन्फेडरेशन, ठीक है, उसका एक हिस्सा है, जो 11,000 ईयर्स पहले, 11,000 साल पहले दो बड़ी सभ्यता, दो बड़ी सिविलाइजेशन के पास आए थे। ठीक है, जो कि उस एक अनंत रचयिता की नेचर या क्रिएशन से कनेक्ट थी। ठीक है, रचना, एक अनंत रचयिता की रचना, ठीक है, और नेचर, प्रकृति से कनेक्ट। तो हमने सोचा कि इनसे मिलके हम इस एक के ज्ञान को सीखें और सिखाएं, यानी कि इस एक के ज्ञान को इनसे मिलकर सीखा भी जा सकता है और सिखाया भी जा सकता है। बार बार बता रहे हैं यहाँ पे, सीखना और सिखाना। तो मास्टर्स आप भी सीख रहे हैं, तो आप भी औरों को सिखाएं, है ना, सबकी हेल्प करें। इस एक के ज्ञान को आप जितने लोगों तक बांटेंगे, आपका एनलाइटनमेंट उतना ही जल्दी होगा, क्योंकि आप एक का ज्ञान दे रहे हैं मास्टर्स। जितना आप देंगे उससे कई गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास आना है। तो जो भी आपके पास में ज्ञान है, जबरदस्ती हमें किसी को नहीं देना है, आपकी फ्री विल है, और सामने वाले की भी फ्री विल होनी चाहिए सुनने के लिए। तो इस एक के ज्ञान को आप जितना ज्यादा बांट सकते हैं लोगों में, बांटिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनको बताइए। ठीक है, जितना ज्ञान आपके पास में आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, इसको शेयर कीजिए। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, बार बार सीखा, सीखना और सिखाना। हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था चैप्टर में, तो अभी भी मास्टर्स ये पॉइंट नोट कीजिए, सीखना और सिखाना। हमें सीखना है और हमें फिर सिखाना है लोगों को, राइट, क्योंकि हमको लगा कि इनकी फ्री विल है, मतलब फ्री विल को किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं था। देखो मास्टर्स, यहाँ पे रा, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, तो उसमें ये बता रहे हैं कि जो डॉन क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो उसी का आंसर दे रहे हैं। वो कुछ भी अपनी मर्जी से उनको आंसर नहीं कर रहे हैं बिना कुछ, क्योंकि ये भी थोपना हो गया, हम किसी पे थोपते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी फ्री विल को हम क्या कर रहे हैं, किसी की रोक रहे हैं, है ना, फ्री विल को हमें, किसी की भी फ्री विल को हमें हार्म नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो अभी आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें यही बताएंगे कि वो डॉन को बोलेंगे कि आपने जो क्वेश्चन किया, अच्छा किया कि आपने ये क्वेश्चन किया, तो हम आंसर देने के लिए एंटाइटल हो गए, हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं करते तो हम अपनी कोई भी राय आप पे थोप नहीं सकते थे। ठीक है, तो अब ये भी हमें ध्यान रखना है मास्टर्स, कि जो लेने के लिए तैयार है ना उसी को ही देना है, हमें थोपना नहीं है किसी पे, क्योंकि किसी की भी फ्री विल को हमें नहीं रोकना, राइट। क्योंकि हमको लगा कि इनकी फ्री विल को किसी प्रकार का खतरा नहीं है, इसीलिए वो 11,000 साल पहले दो बड़ी सभ्यताओं को ये एक का ज्ञान देने के लिए वो आए थे, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि इनका नेचर कुछ ऐसा ही था कि सारी चीजों में ये रचयिता को ही देखते थे, ये क्रिएटर को ही देखते थे, वो गॉड को ही देखते थे, वो सारी चीजों में किसको देखते थे मास्टर्स, वो गॉड को ही देखते थे। इसीलिए उनको ऐसा लगा कि अब इनकी चेतना का जो स्तर है वो इतना, मतलब इतना बढ़ गया है कि अब ये एक के ज्ञान को एब्जॉर्व करने के लिए, लेने के लिए तैयार है। इसीलिए ये 11,000 साल पहले दो बड़ी सभ्यता को एक का ज्ञान देने के लिए आए। ठीक है, हम जिनकी सेवा या मदद करने आए थे, उन्होंने, अब बोल रहे हैं राम, हम जिनकी सेवा यानी कि एक का ज्ञान जिनको हम देने के लिए आए थे, उन्होंने हमारा वेलकम भी किया और उनकी हेल्प की। ठीक है, और हमने उनकी हेल्प की, ध्यान से सुनिएगा, और वो टेक्निक जानने में जैसे कि उपचार किया जा सकता था। तो अब जब वो आए थे तो इजिप्शियंस जो थे, मिस्रवासी, उन्होंने इनका स्वागत भी किया, इनको वेलकम भी किया, और इन्होंने ऐसी टेक्निक्स भी बताई
जिससे कि उपचार किया जा सकता है, जिससे कि ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिससे कि इलाज किया जा सकता है। ठीक है, जिसके लिए क्रिस्टल्स का यूज हो सकता था। अब यहाँ पे क्रिस्टल्स आ गए मास्टर्स, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रिस्टल से भी हीलिंग हो जाती है। ठीक है, और होती भी है। आई एम ऑल्सो क्रिस्टल हीलर। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि वहां यहाँ पे बता रहे हैं ला कि जिसके लिए क्रिस्टल्स का यूज हो सकता था, उपचार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इलाज की बात कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि हम आए थे और हमने इस एक के ज्ञान, ठीक है, देने के लिए लोगों की मदद भी की, और साथ में कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई उनको जिससे कि उपचार किया जा सकता था। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे क्रिस्टल्स की बात करें, तो क्रिस्टल में मास्टर डायमंड आ गया, रूबी आ गया, है ना, और बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पायराइट आ गया, है ना, ब्लैक टर्मोलिन आ गया, बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं। अगर हम अभी नाम लेने बैठेंगे तो बहुत 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 सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमने क्रिस्टल्स का यूज उपचार करने के लिए कैसे किया जाता है, उन्हें वो भी बताया था। तो जो क्रिस्टल से कैसे हीलिंग की जाती है, क्रिस्टल हीलिंग क्या होती है, क्रिस्टल से हम कैसे ठीक कर सकते हैं लोगों को, वो उपचार भी रा ने उनको बताया था। उसको कैसे यूज करना है वो भी रा ने उनको बताया था। उन्होंने बताया था कि किस क्रिस्टल को किस टाइम और स्पेस समय में यूज किया जा सकता है। ठीक है, और किसी की आत्मा, शरीर और दिमाग को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, कैसे अलाइन किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि संतुलित किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि क्रिस्टल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि क्रिस्टल हीलिंग कैसे कर सकते हैं, क्रिस्टल से हील कैसे कर सकते हैं लोगों को, वो ज्ञान भी इन्होंने इजिप्शियंस को दिया था, लोगों को दिया था, और बताया था कि कौन सा क्रिस्टल किस समय पे टाइम और स्पेस के साथ यूज किया जा सकता है, कैसे माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ। ठीक है, तो इसलिए पिरामिड बनाए गए। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, अब देखो पिरामिड आ गया, हम सब पिरामिड सोसाइटी से जुड़े हुए हैं मास्टर्स। तो देखिए बुक हमारे पास में आई है और हम सब पिरामिड से कनेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे पिरामिड बनाए गए, हमें पता चला कि ये पिरामिड उनके लिए रख लिए गए, लेकिन इन्होंने पिरामिड भी बनाए मास्टर। ठीक है, अपने बोल सकते हैं अपनी सोच से इन्होंने पिरामिड क्रिएट किए। बहुत मजेदार आगे है, हम वो थर्ड चैप्टर में आएगा, मैं अभी आपको सस्पेंस ही रखूंगी। तो अभी इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि उन्होंने पिरामिड भी बनाए। ठीक है, और लेकिन पिरामिड किसके लिए बनाए गए मास्टर्स, कि उससे उपचार किया जा सके, है ना, क्योंकि पिरामिड्स पिरामिड्स क्या करते हैं, है ना, हीलिंग जो एंगल होता है उसका, वो हीलिंग एनर्जी हमारे तक पहुंचाते हैं, है ना, उस अनंत चेता की कॉस्मिक एनर्जी जो है उसको पूरा ट्रैक करते हैं अपने साइड पे, एक पॉइंट पे, एक एंगल पे, और हमें हील करते हैं। यही रोल होता है मास्टर्स पिरामिड का। तो इसीलिए पिरामिड बनाए गए, और हमें पता चला कि ये पिरामिड उनके लिए रख दिए गए जो उच्च पदों पर थे, यानी कि जो एलिट की यहाँ पे बात की थी मास्टर्स। तो जैसा कि बड़ा ने बताया है कि ज्ञान तो वो देने आए थे, ज्ञान दिया भी, इन लोगों ने वेलकम भी किया है, उन्होंने क्रिस्टल हीलिंग के बारे में बताया राणे, लेकिन जो पिरामिड्स बनाए थे वो उन्होंने उच्च पदों के लोगों के लिए रख लिए। तो हमारे, ठीक है, तो उच्च पदों के लिए रख लिए थे, लेकिन हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं था। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि वो सबको ये ज्ञान साझा करें। वो सबके लिए पिरामिड बनाए थे, खाली जो एलिट्स थे या जो उच्च पदों पे थे, जो हायर पोस्ट पे थे, उन्हीं के लिए वो पिरामिड्स नहीं बनाए गए थे। वो पिरामिड सबके लिए बनाए गए थे। तो यहाँ पे रा कह रहे हैं कि जो उच्च पदों पर थे उन्होंने उस पिरामिड को अपने उसमें रख लिया, मतलब अपने यूज में रख लिया, बाकी लोगों को, आम जनता तक वो नहीं पहुंचने दिया। जो हमारे ब्रदर्स थे साउथ अमेरिका में थे, यानी कि जो महासंघ के कुछ और लोग, क्योंकि दो बड़ी कम्युनिटीज के साथ में इन्होंने मतलब एक का ज्ञान साझा करने के लिए आए थे, जैसे कि हमने पढ़ा दो बड़ी सभ्यता। तो कुछ ऐसे जो थे महासंघ के जो भाई थे, ब्रदर्स थे, वो कहाँ थे मास्टर, साउथ अमेरिका में। ठीक है, दक्षिणी जो बोलते हैं अमेरिका में, वो भी ऐसा ही कर रहे थे। ठीक है, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। बट कुछ टाइम बाद वो भी वहां से चले गए। तो मास्टर्स अब देखेंगे पिरामिड उन्होंने भी बनाए, इन्होंने भी बनाए। ठीक है, महासंघ के ही लोग हैं, मतलब रा के ही लोग हैं, रा के ही भाई हैं,
जो साउथ अमेरिका में भी गए थे इस ज्ञान को देने के लिए, एक के ज्ञान को, उन्होंने भी पिरामिड्स बनाए और क्रिस्टल हीलिंग के बारे में लोगों को जागृत किया, और ऐसे ही इन्होंने भी किया। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, कुछ टाइम तक वो रहे, लेकिन फिर वो कुछ एक टाइम के बाद वहां से चले गए। लेकिन रा बोल रहे हैं कि हम नहीं गए, उनके भाई चले गए लेकिन वो नहीं गए, हम तुम्हारे ही डायमेंशन में रहे, क्योंकि हमें लगा कि हम आए और हमारे आने से लोगों की थॉट्स में चेंज आने लगा। ठीक है, तो जैसे ही वो आए, अब बता रहे हैं कि उनकी चेंज आने लग गए, राइट। तो कहीं ऐसा एक का ज्ञान, मतलब एक का ज्ञान लेने से क्या होगा, लोगों में पॉजिटिव चेंज आए। लेकिन यहाँ पे लोगों में कुछ ऐसे चेंजेस आए जो एक के ज्ञान के नहीं थे, इसीलिए वो यहाँ पे रुक गए, ऐसा ही बताया जा रहा है। कि हमने फिर भी ट्राई किया, उस समय के रूलर्स से हम मिले, जो भी शासक थे उनसे वो मिले, जिससे कि हम इजिप्शियंस कहते हैं। ठीक है, तो जो इजिप्शियंस रूलर्स थे, मिस्रवासी थे, वो चाहते थे कि वो उन रूलर्स से मिले और उन रूलर्स को, उन शासकों को वो इस एक के ज्ञान को साझा करें, और कुछ एरियाज को होली लैंड भी वो कहते हैं। तो अगर हम 18th डायनेस्टी की बात करें, तो जैसे कि तुम्हारी हिस्ट्री में बताया गया है, 18th डायनेस्टी के बारे में जो हमारी हिस्ट्री में बताया गया है कि एक राजा हुआ करता था। आप फिर से ध्यान से सुनिएगा मास्टर्स, एक राजा हुआ करता था जिसकी सोच हमसे मिलती थी, जो कि एक वेंडरर था। है ना, वेंडरर कौन होता है, घुमक्कड़, जो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, वेंडरर क्या करते हैं, वेंडरर्स का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमना। तो ये इस महासंघ के कुछ लोगों को, मतलब ऐसे क्या होता है कि जैसे मानो कि जो भी वेंडर की बात हो रही है, यहाँ पे एक राजा की बात हो रही है, तो मास्टर्स, तो यहाँ पे जो राजा है ना, राजा की बात करें कि घुमक्कड़, घुमक्कड़ मतलब एक जगह से यात्री, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमने वाले। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोगों को महासंघ के लोग भेजते हैं ताकि वो धरती पर आकर एक के ज्ञान को साझा कर सके। तो अब हम ये आगे देखेंगे कि ये जो वेंडर थे, मतलब ये जो राजा था, क्या इनको, मतलब राजा को महासंघ के लोगों ने भेजा था हमारे लिए, ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वो आपको आगे, ये सस्पेंस, राइट। तो उस एक अनंत रचयिता के ज्ञान देने के लिए ऐसा वो लोग भेजते हैं। ठीक है, लेकिन ये उनमें से था या नहीं, ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो वो जो वेंडर की हम बात कर रहे हैं, जो राजा की हम बात कर रहे हैं, तो वो आपको तब पता लगेगा जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ें। तो अब ये बताया जा रहा है, अब राजा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताई जा रही है यहाँ पे, कि जो उसकी उम्र थी वो काफी कम थी। उसका नाम क्या था, आमुन, आमुन नाम। लोग उसकी भगवान की तरह पूजा करते थे, या मान लो भगवान के साथ उसकी पूजा करते थे। लेकिन यहाँ पे आमुन जो है उसको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने अपने नाम को चेंज कर लिया, और क्या रख लिया, अखनातेन, अखनातेन रख लिया। क्योंकि उस जमाने में लोग क्या करते थे, सूर्य के चारों ओर एक डिस्क हुआ करती थी, जो सन है उसके जैसे सैटर्न में हमने रिंग देखी है ना मास्टर्स, वैसे ही सूर्य के चारों तरफ एक रिंग हुआ करती, और जो डिस्क जो थी वो सन के चारों तो ओर हुआ करती थी, और उसे आतेन कहा करती। और जो डिस्क है उसको कैसे क्या बोलते थे मास्टर्स, आतेन कहते थे। 11,000 साल पहले सूर्य के चारों तरफ डिस्क यानी रिंग थी, जैसे सैटर्न में हुआ करती थी। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि सैटर्न में जो रिंग हुआ करती है, वैसे ही उसके भी चारों ओर क्या थी, रिंग थी। अब वो आगे कहते हैं कि उसको एक राज्य में इस एक के ज्ञान को निर्धारण किया, उसने अपने राज्य में इस एक के ज्ञान का निर्धारण किया। तो अब जो मतलब क्योंकि हमें पता चल रहा है यहाँ पे, जैसे कि रा बता रहे हैं कि वो वेंडरर था, लेकिन उसकी सोच जो है वो हमारी सोच से मिलती थी, और हमें ऐसा लगता था कि वो एक के ज्ञान को लोगों को साझा कर सकता है। ठीक है, और उसने एक के ज्ञान को निर्धारण भी किया, और मास्टर्स आगे भी बढ़ाया इस ज्ञान को। उसने उसने सोचा कि इस ज्ञान को आगे बढ़ाया जाए तो काफी सारे लोग आगे निकल सकते हैं। लेकिन इस बार इस ज्ञान को उसके लोगों ने ना तो माना, बेचारे, उसने तो बहुत कोशिश की कि लोगों को निर्धारित किया कि भाई ये एक का ज्ञान फॉलो होना है, फॉलो करना है,
लेकिन और लोग उसकी पूजा भी करते थे भगवान जैसे, देखो उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया क्योंकि उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी पूजा करे या कोई उसको भगवान मान के चले, क्योंकि उसको एक के ज्ञान की नॉलेज थी, यहाँ पे यही बताया जा रहा है। तो इस ज्ञान को उसके लोगों ने ना तो माना, ठीक है, ना ही उसके लोगों ने इसको माना और ना ही आगे बढ़ाया। और जो प्रीस्ट हुआ करते थे, मास्टर्स जो पादरी हुआ करते थे, है ना, केवल मुंह से ही बोलते रहते थे, क्योंकि राजा है, राजा ने बोला कि इसको फॉलो करना है, तो वो मुंह से बोलते रहते थे। लेकिन मास्टर्स वो अपने अंदर, अपने जहन में, अपने आत्मा में इस एक के ज्ञान को उतारते नहीं थे, खाली वो मुंह पे ही बोलते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, जब वे इस डेंसिटी का नहीं रहा, यानी कि वो इस घनत्वता, यानी कि डेथ हो गई, राजा की डेथ हो गई, तो लोग फिर कई और देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारी प्रोग्रामिंग कैसे की गई है, अगर हम देखें मास्टर्स, तो देवी देवताओं की पूजा हमें ये सिखाया जाता है, ठीक है। जबकि बिग बिग बैंग थ्योरी जो है, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस जा रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने। तो सबसे पहले जब गॉड थे, है ना, जो बोलते हैं अनंत रचयिता की बात करते हैं, तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स में बोलते हैं ना बर्स्ट बर्स्ट आउट, वो सारे पार्टिकल्स इधर उधर जाके गिर गए, तो कुछ पार्टिकल से गैलेक्सीज बन गई, ठीक है, कुछ पार्टिकल से हमारे प्लैनेट्स बन गए, कुछ जो पार्टिकल्स है वो कहीं जाके गिरे, कुछ पार्टिकल्स, तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं, तो हम उस परमात्मा की ही कण हैं, ठीक है, उस एक अनंत रचयिता की ही हिस्सा है, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं समझता, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, हम और ही कई लोगों को, मतलब और ही भगवान को ढूंढते हैं, भगवान कहीं और नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही है और हम ही उसका अंश है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जब वो राजा राजा की डेथ हो गई, यानी कि वो डायमेंशन का नहीं रहा, तब लोगों ने दूसरे अन्य देवी देवताओं की पूजा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या था कि, और ये तब तक चलता रहा कि जब तक मोहम्मद ने नहीं आके समझाया कि शरीर, मन और आत्मा का क्या रिलेशन। अब यहाँ पे मोहम्मद आ गए, तो मास्टर्स मोहम्मद के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पे हर रिलीजन की बात होगी, क्योंकि हम रिलीजन से बाउंड नहीं है, ठीक है, हम लोग सब एक हैं। इसी ज्ञान को लेने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, एकत्रित हुए हैं, मिले हैं, ठीक है। और उन 100 करोड़ लोगों में हम भी शामिल है, तो हम अपने आप को बहुत बहुत लकी मानते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि इस एक के ज्ञान को हम ले पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपने अंदर उतार पा रहे हैं। और यहाँ पे यही बताया कि जब तक मोहम्मद ने नहीं समझाया आगे कि शरीर, मन और आत्मा का क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे फिर रा बोलते हैं मास्टर्स कि क्या इसको हम और बताएं। तो डॉन कहते हैं कि हाँ, हम इंटरेस्टेड हैं, हमें और बताइए कि ये एक के ज्ञान से कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो डॉन है वो कह रहे हैं कि हाँ, हम इंटरेस्टेड हैं, आप हमें और डीप में बताइए कि ये एक के ज्ञान से कैसे कनेक्टेड है, कैसे रिलेटेड है। और पॉसिबल हो सकता है कि हम आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछें, ठीक है, या हो सकता है कि हम आपसे पूरा एक का ज्ञान ही पूछ लें। तो यहाँ पे मास्टर्स गौर करिएगा कि जो डॉन है वो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम इसकी डीप नॉलेज लें और कुछ इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी आपसे पूछें, और हो सकता है इस एक के ज्ञान को पूरा ही पूछ लें, ताकि हम इस धरती के लोगों को अच्छी तरह बता सके और इन्वेस्टिगेट कर सके डिफरेंट फेसेट्स व्हाट यू टेल्स अस, ठीक है, अलग अलग तरीकों से हम देख पाए कि लोगों को क्या अनुभव हुए और लोगों की जिंदगी में कैसे परिवर्तन आए, और इसके कुछ और पहलू भी जान सके जो आप बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ मास्टर्स? प्लीज आप हम सब बताइए। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? नहीं हुआ है क्या क्लियर? हम सब बताइए। थैंक यू मास्टर्स। तो अब हम फिर से आंसर सुनेंगे डॉन का, कि आपने बताया था, अब डॉन पूछ रहे हैं मास्टर्स कि आपने बताया था क्रिस्टल हीलिंग के बारे में,
ठीक है। तो आपको लगे, अब यहाँ पे डॉन इतना पूछते हैं कि आपने बताया था क्रिस्टल हीलिंग के बारे में, लेकिन अगर आपको लगे कि कार्ला थक रही है तो इस सेशन को यहीं रोक दें और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। ऐसा करके डॉन बोलते हैं रा को कि हम मतलब आपने क्रिस्टल हीलिंग के बारे में बताया था और क्रिस्टल हीलिंग के बारे में बताया था, और आपको यदि लगे कि कार्ला थक रही है तो आप इस सेशन को यहीं रोक दे, हम बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अब यहाँ पे डॉन कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप क्रिस्टल हीलिंग के बारे में बता सकते हैं। तो रा कहते हैं कि जो प्रिंसिपल है क्रिस्टल हीलिंग का, यानी कि क्रिस्टल हीलिंग का सिद्धांत है, हम म्यूट में आ गए। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल हीलिंग का जो सिद्धांत है वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उसके शरीर के रूप और अंदर से उसका स्ट्रक्चर कैसा है उस पर बेस्ड होता है। क्रिस्टल हीलिंग क्या है, एक प्रिंसिपल क्या है क्रिस्टल हीलिंग का, तो वो उसके शरीर के रूप और अंदर से उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कैसा है, उसके ऊपर बेस्ड होता है। और कुछ क्रिस्टल्स जो हैं वो फिजिकल बॉडी की हीलिंग के काम में आते हैं, कुछ क्रिस्टल्स आपकी सोल, है ना, आत्मा की हीलिंग के काम में आते हैं, कुछ आत्मा से दिमाग की हीलिंग में काम में आते हैं, और कुछ ऐसे भी क्रिस्टल्स होते हैं जो दिमाग और फिजिकल बॉडी का बैलेंस बनाते हैं। तो ये सारे क्रिस्टल्स, और इन क्रिस्टल्स के थ्रू हीलिंग के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है, एक व्यक्ति की नीड होती है, जो उस अनंत रचेता की एनर्जी से कनेक्ट होके हीलिंग करता है, हीलिंग को स्टार्ट करता है, संचालित करता है। बिना ऐसे पर्सन के, बिना ऐसे व्यक्ति के ये क्रिस्टल्स किसी काम के नहीं है। ऑब्वियसली जो क्रिस्टल्स हैं, अगर कोई पर्सन होगा तभी इसका यूज कर पाएगा ना, अगर कोई पर्सन ही नहीं होगा तो उसको कैसे यूज कर पाएगा। मतलब वो पर्सन जिसके पास में जिसकी नॉलेज हो, जिसके पास में उस एक का ज्ञान हो, और उस एक का ज्ञान लेके, उस एक के ज्ञान की, उस अनंत रचेता की शक्तियां लेकर वो क्या कर सके, उस क्रिस्टल को अलाइन कर सके, हमारी बॉडी की हीलिंग कर सके। तो उसके लिए किसकी जरूरत है, एक पर्सन की जरूरत है, एक व्यक्ति की जरूरत है। यहाँ पे रा यही बता रहे हैं कि जो क्रिस्टल हीलिंग है उसका सिद्धांत ये है कि कुछ क्रिस्टल हमारी फिजिकल बॉडी की हीलिंग करते हैं, कुछ क्रिस्टल्स जो हैं हमारे माइंड की हीलिंग करते हैं, कुछ क्रिस्टल्स हमारे आत्मा की हीलिंग करते हैं। ठीक है, और कुछ क्रिस्टल्स जो हैं हमारे आत्मा, मतलब बॉडी, माइंड और सोल को बैलेंस करते हैं, अलाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन क्रिस्टल्स को यूज करने का तरीका, नॉलेज बोल सकते हैं, ज्ञान बोल सकते हैं, वो उसके लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, ऐसा ना बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और बिना ऐसे पर्सन के ये क्रिस्टल किसी भी काम के नहीं है। और जो चीज इसके लिए जरूरी है कि ये जिस प्लैनेट पर आप रह रहे हैं उसके साथ स्ट्रेट मैच करना, उसके साथ साथ जो रेज यूनिवर्स से आ रही है, यानी कि एक अनंत रचयिता से जो किरणें आ रही हैं, वे वो भी प्लैनेट की सराउंडिंग्स बनाती है, यानी कि सब कुछ हम देखेंगे अलाइनमेंट में है मास्टर। एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, है ना, कंपनता। अगर मान लीजिए आपके आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, मतलब एनर्जी आ रही है, आ रही है, आ रही है, लेकिन आपके अंदर उसको झेलने की क्षमता नहीं है, तो क्या होगा, ब्लास्ट, है ना। जैसे हम देखें, एक बकेट है, उसमें जितना साइज है उतना ही आप पानी डाल सकते हैं, उससे ज्यादा आप डालेंगे तो ओवरफ्लो होगा। वैसे ही मास्टर्स, बहुत ज्यादा अगर रोशनी, बहुत ज्यादा उस अनंत रचेता से हमें रोशनी मिलने लग जाएगी, जो हमारी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं है, प्योरिफिकेशन नहीं है, तो हम उसको नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है कि जो क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, तो जिस प्लैनेट पे आप रह रहे हैं उसके साथ इससे स्टेट मैच करना आना चाहिए, यानी कि क्रिस्टल्स को अलाइन करना, अपने यहाँ की वाइब्रेशन से उसको अलाइन करना, और साथ साथ जो उस अनंत रचेता से, क्रिएटर से जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, जो रेज आ रही हैं, वो भी एक प्लैनेट का एनवायरनमेंट बनाती है, साउंड मतलब जो भी सराउंडिंग्स है हमारी वो बनाती है, उसके साथ भी स्ट्रेट मैच करना और बैलेंस करना। तो ये जो बैलेंसिंग प्रोसेस है उससे ही शरीर और मन को
संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टल्स कैसे होते हैं आपने देखा है ना मास्टर्स, अलग अलग शेप के क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये जो सारे क्रिस्टल्स हैं, इन सारे क्रिस्टल्स की इंफॉर्मेशन आज को नहीं दी जा सकती, ऐसा रा कह रहे हैं मेरे भाई। तुम चाहो तो बाद में पूछ लेना। लेकिन यहाँ पे डायमंड और रूबी का यूज किया गया है मास्टर्स, दो क्रिस्टल के बारे में बताया गया आगे, लेकिन क्रिस्टल की डीप नॉलेज है आगे वाले चैप्टर में। तो ये दो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम ये दो तो यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये भी मैं आप पे छोड़ती हूँ, आपकी फ्री विल है, थोप नहीं दी, राइट। कौन सा क्रिस्टल चूज करना चाहिए इसका ज्ञान होना जरूरी है। हम कोई भी क्रिस्टल्स नहीं, जैसे कैसे होता है ना मास्टर्स कि हम भी पूछते हैं कि पूछा जाता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी राशि क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी क्रिस्टल किसी ने भी पहन ली उठा के, ठीक है। तो वो आपकी बॉडी से अलाइन होना चाहिए, आपकी मतलब जो नंबर्स हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ है उससे वो अलाइनमेंट में होना चाहिए। वो जो भी ज्योतिष देखते हैं वो हम देख ही चुके हैं। तो हर क्रिस्टल की जो निर्मलता होती है ना, वो अलग अलग होती है। हर क्रिस्टल्स का जो यूज होता है ना वो अलग अलग होता है। सारे क्रिस्टल्स का हम एक ही यूज नहीं करते, अलग अलग तरह से हम यूज करते हैं। जैसे आप देखते हैं पायराइट का यूज होता है फॉर अट्रैक्टिंग मोर मनी, ठीक है। ब्लैक टर्मोलिन जो होता है उसका जो यूज होता है वो साइकिक अटैक्स हमारे ऊपर नहीं आए, प्रोटेक्शन के लिए होता है। ग्रीन एवेंचर होता है फॉर ओपनिंग योर हार्ट, ठीक है। तो सब क्रिस्टल्स का अलग अलग वो है, मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी, ये हम बोल सकते हैं उनकी निर्मलता, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है। ज्यादातर जो प्योर क्रिस्टल्स हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है डायमंड और रूबी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक प्योर पर्सन की भी जरूरत होगी। प्योर पर्सन मतलब एक पवित्र व्यक्ति की भी यहाँ पे जरूरत होगी। जो व्यक्ति अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश का, जिससे उस व्यक्ति को, मतलब उस व्यक्ति की जरूरत होगी जिससे उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश का यूज करना आता हो। और इसके लिए ध्यान लगाकर ही इस काम को सीखा जाता है। ऐसा नहीं क्रिस्टल्स की नॉलेज ऐसे ही मिलती, लेकिन ध्यान लगा के हम क्रिस्टल्स की नॉलेज को गेन कर सकते हैं। आत्मिक ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ठीक है। आत्मिक ज्ञान में भी आपको होना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे क्या कोई छोटा क्वेश्चन है क्या तुम्हारा हमारे लिए, यहाँ पे रा कह रहे हैं और भी कोई छोटा क्वेश्चन है क्या तुम्हारा हमारे लिए। तो डॉन कहते हैं कि आपने कहा था कि इन क्रिस्टल, जो क्रिस्टल हीलिंग है, हीलिंग के लिए आपने पिरामिड बनाए थे। तो क्या ये पिरामिड आपने बनाए और आपका उद्देश्य क्या था, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो यहाँ पे डॉन क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि इन क्रिस्टल्स को, मतलब क्रिस्टल हीलिंग के लिए आपने पिरामिड बनाए, ठीक है। और क्या ये पिरामिड आपने बनाए और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका उद्देश्य क्या था बनाने का। तो रा कहते हैं हाँ, ये जो भी आपको बिग पिरामिड दिखते हैं, बड़े बड़े पिरामिड्स जो आपको दिखते हैं, वो हमारी ही क्षमता से बनाए गए हैं। तो लॉ ऑफ वन की शक्ति का यूज करें। तो मास्टर्स अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। प्रेम की शक्ति से अगर हम बोले ना हवा से ये आ जाओ, तो हम हवा से वो भी निकाल सकते हैं। कितना मजेदार है मास्टर्स अगर हम प्रैक्टिस करें। और सच में अगर हम सोचे कि कुछ भी लाइक आपको मैंगो चाहिए तो मैंगो आ गया आपके हाथ में, तो कितना मजेदार सीन हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही उन्होंने पिरामिड्स बनाए हैं उस एक अनंत रचयिता के प्रेम से, प्रेम की शक्ति से। ऐसे ही हम प्रेम की शक्ति से, क्योंकि मास्टर्स जैसे आप आंखें बंद करेंगे, जैसे ही एक बार के लिए आप आईज खोलते हैं, तो हमें छोटे छोटे कण नजर आते हैं। आपकी जो आईज होती है वो धीरे धीरे मतलब बैलेंस हो जाती है, फिर दिखना बंद हो जाते हैं। लेकिन एकदम से आप अपनी आईज को एकदम से ओपन करते हैं तो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, जिसे हम फोटोन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ भी आकार ले सकते हैं, लेकिन हमें इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी प्रेम से। प्रेम से कुछ भी पॉसिबल। प्रेम से आप बड़े बड़े पहाड़ों को भी सरका सकते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों का मतलब है कि बड़े बड़े संकटों से भी आप निकल सकते हैं, प्रेम की वाइब्रेशन, लव की वाइब्रेशन। तो यहाँ पे माय डियर ब्रदर्स, यहाँ पे यही बताया जाता है कि वो बड़े बड़े पिरामिड हमने ही बनाए थे, ठीक है, लॉ ऑफ मन की शक्ति का यूज करके।
तो माय डियर ब्रदर्स, ये जो स्टोन्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं मास्टर्स कि पिरामिड में बहुत बहुत जो मतलब बड़े पत्थर आपको दिखते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स दिखते हैं ना। पिरामिड जो बनाया, कैसे इतने बड़े बड़े पत्थर उन्होंने उठाए होंगे, पिरामिड बनाया होगा, क्या आपको लगता है? नहीं, खाली उन्होंने यहाँ प्लानिंग की थी मास्टर्स, और जितने भी पार्टिकल्स हैं या पत्थर हैं, मिट्टी है, उसको बोला कि आप पिरामिड के शेप में आ जाओ। पता है आपको, वो पूरा वहां पे क्रिएट हुआ है। ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि हम भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और होगा पॉसिबल तो वी विल डू प्रैक्टिस ऑल्सो, मतलब प्रैक्टिकल पार्ट भी हम लॉ ऑफ वन का करेंगे। ठीक है, ताकि हम बिल्कुल इससे बने रहें, इसके साथ में कनेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं माय डियर ब्रदर्स कि जो स्टोन्स आपको पिरामिड में दिख रहे हैं वो आज भी जिंदा हैं, परंतु ये अभी तुम्हारे जो ग्रह के लोग हैं ना, उनको समझ में नहीं आता कि जो पत्थर लगाए गए हैं ना पिरामिड में, वो आज भी जिंदा है। यानी कि हर चीज में चेतना है मास्टर। मैं स्पेन की बात करूं तो स्पेन में भी चेतना। हम सोचते हैं नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इसमें भी चेतना है। हम मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से हम रिक्वेस्ट करें ना प्रेम से कि आप इसमें बदल जाओ, तो वो बदल जाएगा मास्टर। लेकिन इसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए हमें उस एक अनंत रचयिता के साथ में पूरा एक हो जाना है, उसके प्रेम में समा जाना है। राइट। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं देखो, पत्थरों की भी कॉन्शियसनेस है, क्या आपको पता है कि वो जिंदा है, लेकिन आप लोगों को समझेगा नहीं, क्योंकि कि वो अभी भी, जो पत्थर हैं वो अभी भी जिंदा हैं। ठीक है, इनको बनाने के दो रीजन थे। अब यहाँ पे पिरामिड की बात कर रहे हैं, डॉन बोल रहे हैं, मतलब रा बोल रहे हैं कि इसको बनाने के दो रीजन थे। पहला, कि ऐसी जगह बनाने के लिए जिससे कि उस पर्सन को प्योर किया जा सके। ठीक है, तो पहला क्या है मास्टर्स? ठीक है, तो परंतु इसके दो रीजन थे। पहला, ऐसी जगह बनाने के लिए जिससे कि उस पर्सन को प्योर किया जा सके, पवित्र किया जा सके, जो हीलिंग स्टार्ट करने वाले। तो यहाँ पे हीलिंग की बात हो रही थी मास्टर, जैसा कि हमने देखा कि हीलिंग के लिए व्यक्ति की जरूरत होती है, और व्यक्ति को ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है, उसे का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, उसे पवित्र होना बहुत जरूरी है, प्योर होना, प्योर हार्टेड, है ना, प्योर हार्टेड जो होते हैं ना, प्योर सोल, वो होना बहुत जरूरी है। तो और एक के ज्ञान की शक्तियों का यूज करके वो हीलिंग कर सके। और दूसरा रीजन ये था, मतलब दो रीजन थे पिरामिड बनाने के। एक तो उस व्यक्ति को तैयार करना जो लोगों की हीलिंग कर सके, और दूसरा रीजन ये था कि यहाँ पर उनका उपचार हो सके, जो अपने बॉडी, माइंड और सोल को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ तुम्हारी अर्थ पे भी बैलेंस बनाया जा सके, तुम्हारे ग्रह पे भी बैलेंस बनाया जा सके, ये भी इसी का ही काम है। तो दो रीजन यहाँ पे बताए गए हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन को ट्रेन करना, हील करना। ठीक है, अनंत रचयिता की प्रेम और उसकी वो नॉलेज लेके प्योरिटी के साथ वो क्या कर सके, लोगों की हीलिंग कर सके, और दूसरा उन लोगों के लिए जो अपनी बॉडी, माइंड और सोल को बैलेंस करना चाहते हैं। इसलिए एक के बाद एक पिरामिड बनाए गए। ठीक है, और उनमें उन्हीं टाइप के क्रिस्टल्स का यूज किया गया, जो यूनिवर्स से आने वाली एनर्जीज का यूज करके तुम्हारी अर्थ के माइंड, बॉडी और सोल का बैलेंस बना, तुम्हारे अर्थ के लोगों का, यानी कि अर्थ का भी, मदर अर्थ पे जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं उसकी भी वाइब्रेशंस को बैलेंस किया जा सके, है ना, और हमारे भी बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। इसके लिए हमारे प्लेनेट के समूह, अब वो बोल रहे हैं इसके लिए उनके ग्रह के समूह, है ना, ग्रुप्स जो थे, बाकी भाई जो थे, उन्होंने भी उनका साथ दिया, और तुम्हारे प्लैनेट के इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे, ठीक है, हर एक जगह पर पिरामिड्स बनाए और रिंग को कंप्लीट। तो अपन देखेंगे मास्टर्स, जैसे आप गूगल सर्च भी करेंगे तो मोस्ट ऑफ द पिरामिड्स जो हैं वो आपको कहाँ पे दिखेंगे, इक्वेटोरियल रीजन पे दिखेंगे, इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे। उन्होंने बहुत सारे अपने, उन्होंने तो बनाए बनाए, साथ में अपने भाइयों को भी बुलाया जो कि आए, और उन्होंने भी बहुत सारे लाइन से पिरामिड्स बनाए, रिंग बनाई पिरामिड की। ठीक है, उसको कंप्लीट की। तो आपको पता है कि इक्वेटर पे पिरामिड्स बनाए गए हैं, और उनका मेन एम यही था कि जो अनंत रचयिता से, जो क्रिएटर से
जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, उसका यूज करके अर्थ को बैलेंस किया जाता है। क्योंकि पिरामिड क्या करता है, आपको मैंने पहले भी समझाया कि जैसे पिरामिड का शेप होता है वैसे कॉस्मिक एनर्जी को उस क्रिएटर से आती हुई एनर्जी को डायरेक्ट करता है कैंडल। तो इसीलिए इक्वेटर पे अर्थ की वाइब्रेशंस को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, पिरामिड बनाए गए इक्वेटोरियल रीजन पे, भूमध्य रेखा पे लाइन से पिरामिड बनाए गए, रिंग बनाई गई और उन्होंने वो टास्क को कंप्लीट किया ताकि हमारी मदर अर्थ की जो एनर्जी है उसको बैलेंस किया जाए। ठीक है, वो कहते हैं कि कार्ला की एनर्जी खत्म हो गई, लेकिन हमारे जाने से पहले तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ। अब यहाँ पे मास्टर्स बता रहे हैं, आप बहुत अच्छी टेक्निक बताएंगे, वो भी आप सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कार्ला की जो एनर्जी है वो डिप्लीट हो रही है, वो खत्म हो रही है, लेकिन हमारे जाने से पहले तुम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तब यहाँ पे डॉन कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में जो पिरामिड्स के टॉप पर एक कैप लगी रहती है। देखना मास्टर्स, कभी भी आप मंदिर में भी जाएंगे ना, तो पिरामिड्स जो है, मतलब कहीं पे भी आप पिरामिड पे भी देखेंगे, तो पिरामिड पे भी ना एक कैप लगी हुई है ना। तो उसके बारे में वो पूछ रहे हैं कि वो किस चीज से बनी हुई थी। और एक क्वेश्चन तो ये पूछा डॉन ने कि जो पिरामिड्स जो होते हैं उनके टॉप पर ये जो कैप लगी हुई रहती है, वो मतलब किस चीज से बनी हुई थी, उनका क्या यूज है, और बड़े पत्थरों का जो यूज हुआ था पिरामिड बनाने के लिए, वो आपने एक जगह से दूसरी जगह कैसे रखा। नहीं रखे उन्होंने, अपनी प्लानिंग से, अपनी उससे और प्रेम की शक्ति से उन्होंने वो पिरामिड बनाए। मास्टर्स बहुत मजेदार चैप्टर है आगे वाला, नेक्स्ट चैप्टर। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे आने वाला जो स्वाध्याय है उसको मिस ना करें, क्योंकि वो ये दिन पे दिन आपको बहुत 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 आप नॉलेज गेन करते चलेंगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा टेक्निक आपको मिलने वाला है। सेक के ज्ञान से हमें बहुत हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया है कि मतलब डॉन यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को आपने एक जगह से दूसरी जगह उठा के कैसे रखा। तो उसके लिए किस टेक्निक का यूज किया आपने, पत्थरों को, इतने बड़े बड़े पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उन पिरामिड्स को बनाने के लिए आपने क्या टेक्निक का यूज किया, कैसे आपने एक जगह से दूसरी जगह इतने बड़े बड़े पत्थर पहुंचाए, और जो पिरामिड्स के ऊपर जो कैप लगी हुई होती है टॉप पे, वो किस चीज की बनी हुई है, उसका क्या यूज है। ये दो क्वेश्चंस डॉन ने किए। तो मास्टर्स, अब हम सोच सकते हैं कि इतने बड़े बड़े पिरामिड्स, यानी कि इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं और इतनी एक्यूरेसी के साथ। उस टाइम तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, 11,000 साल पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मास्टर्स, हम सोच सकते हैं कि कैसे उन्होंने वो पिरामिड्स बनाए होंगे, कैसे वो उन्होंने इतना अलाइनमेंट किया होगा, वो एंगल सेट किया होगा, वो एक्यूरेसी के साथ में उन्होंने वो पिरामिड्स बनाए हैं। तो अब मजेदार बात है ना, कहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर वो नेक्स्ट सेशन के लिए रख ले, मतलब क्योंकि इसका आंसर बहुत लेंदी है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये आप नेक्स्ट सेशन के लिए रख लें, क्योंकि इसका आंसर बहुत लेंदी है। तो डॉन कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप बता सकते हैं कि हम कार्ला की एनर्जी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि वो आराम महसूस करे। तो यहाँ पे जैसा कि राह बता रहे हैं कि कार्ला की एनर्जी खत्म हो रही है, तो डॉन क्वेश्चन यहाँ पे फिर से कर रहे हैं कि हम कार्ला की एनर्जी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ताकि उसको आराम आ जाए। तो उसके लिए कुछ आप बताएं। तो रा कहते हैं हम बहुत खुश हैं कि तुमने हमसे ये क्वेश्चन किया, बिकॉज ये हमारा अधिकार नहीं है कि हम बिना क्वेश्चन किए हम किसी को कुछ भी बताएं। ठीक है, और हम कहेंगे कि कार्ला है तो मेडिटेटिव स्टेट में। देखो यहाँ पे फ्री विल, बार बार यहाँ पे पूरी बुक में आप पढ़ेंगे फ्री विल। तो मास्टर्स, हमें ये यहाँ पे पता चल रहा है कि डॉन क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वही आंसर दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं स्टेटमेंट दे रहे, कुछ भी नहीं बता रहे। अगर क्वेश्चन करेंगे तो ही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं कि आपने हमसे ये क्वेश्चन किया कि वो कार्ला की एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अब वो टेक्निक बताएंगे यहाँ पे, वो हमारे लिए भी कारगर है। तो बिना क्वेश्चन किए हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अब वो बोल रहे हैं कि हम कहेंगे कि कार्ला है तो अभी ध्यान में, अभी है तो मेडिटेटिव स्टेट में ही,
बट इसका यूज ढंग से न करने के कारण, यानी कि जो एनर्जीज आ रही है उसका यूज ढंग से न करने के कारण वो अपनी बॉडी में थकान महसूस कर रही है, उसको थकान हो गई है। तो आप देखो, इसके लिए मास्टर्स टेक्निक बताई है, और ये सब आप मेरे साथ में अभी प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए तुम कार्ला के चारों तरफ एक सर्कल बनाओ। आपको वैसे सर्कल क्रिएट नहीं करना है, एक एनर्जी सर्कल आपको इमेजिन करना है, और आपको बोलना है, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे कि ज्ञान क्या है, ज्ञान एक है। ठीक है, यहाँ पे हमें, हम यहाँ क्यों हैं, क्योंकि हम एक का ज्ञान सीखना चाहते हैं। हम रा से ये ज्ञान क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि रा उस अनंत रचयिता के प्रेम का दूत है, पवित्र दूत है, और हम और रा मिलकर इस एक के ज्ञान से इस जगह को प्योर करते हैं। तो मास्टर साहब, आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे रा नहीं है। जितने भी स्पेस है ना, जो भी आपको खाली जगह दिख रही है, सारे महासंघ के लोग आ गए क्योंकि आपने इन्वोकेशन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे कार्ला की बात हो रही है, लेकिन हम खुद भी सर्कल क्रिएट कर रहे हैं। एक सर्कल बनाइए अपने चारों तरफ, और इस तरह से जो भी मैं आपको बोल रही हूँ वो आप बोलते चले जाइए। ठीक है, प्योर करते हैं। कोई भी विचार, किसी भी प्रकार का कोई भी थॉट इस सर्कल में एंटर ना कर सके, जो कि हमने कार्ला के चारों ओर बनाया है। लेकिन आप अपना नाम दीजिए, जो कि हमने, आप अपना अपना रिस्पेक्टिव जो भी आपके नेम्स है आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे जो मैंने नीलम के चारों ओर बनाया, तो यहाँ पे रा बोल रहे हैं जो हमने कार्ला के चारों ओर बनाया है, क्योंकि उस परम रचयिता का ज्ञान एक है। तो ये आप भी कर सकते हैं मास्टर। जब भी आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठे, तो ये वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा। जो भी मैंने आपको बोला है, क्या बताया आपको कि ज्ञान क्या है, ज्ञान एक है। हम यहाँ क्यों हैं, हम क्योंकि हम एक का ज्ञान सीखना चाहते हैं। हम रा से ये ज्ञान क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि रा उस अनंत रचयिता के प्रेम और शक्ति का पवित्र दूत है, और हम और रा मिलकर इस एक के ज्ञान को, इस ज्ञान से इस जगह को प्योर करते हैं, ताकि कोई भी विचार इस सर्कल में जो हमने क्रिएट किया है उसमें ना आने, जो कि हमने अपने चारों ओर, यानी कि यहाँ पे रावता ने जो कार्ला के चारों ओर बनाया है। तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, और जब भी आप ध्यान में बैठे तो मास्टर साहब पाएंगे कि आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, और एक भी थॉट आपको नहीं आएगा, एक भी विचार आपको नहीं आएगा, अगर आपने शिद्दत से ये काम किया, क्योंकि उस परम रचयिता का ज्ञान एक है। ठीक है, तो अब कार्ला के सिर पर, अब देखो मास्टर सेकंड टेक्निक आ रही है, लिख लीजिए। अब कार्ला के सिर पर 20 डिग्री नॉर्थ के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, राइट साइड पे 20 डिग्री बोला है। यहाँ पे कॉम्पास से हम देख सकते हैं, लेकिन मास्टर्स जो हमारी ऐप में रहता है कॉम्पास, वो एक्यूरेट नहीं होता है। जो मैग्नेटिक कॉम्पास होता है वो आप यूज कीजिए। नीचे मदर अर्थ पे रखिए और देखिए 20 डिग्री नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ रहा है। उस एंगल पे आप मुंह करके जब भी बैठेंगे, अपना फेस करके बैठेंगे और ध्यान में बैठेंगे, आपका ध्यान बहुत गहरा होगा, क्योंकि यहाँ से नए युग की किरणें आ रही है। ये सस्पेंस है मास्टर्स, मीन सस्पेंस मतलब कि एक टेक्निक हमें मिली है, ये बहुत सरप्राइजिंग है कि आप 20 डिग्री नॉर्थ ईस्ट पे अगर बैठ के ध्यान करेंगे, तो आप उस एक अनंत रचयिता से जो भी विजडम आ रहा है, जो भी नॉलेज आ रहा है, उसको आप गेन कर पाएंगे, उसको आप ले पाएंगे, उसको आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो लेकिन अब जो है मास्टर्स, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पोल शिफ्टिंग हो रहा है, तो अभी जो है वो डिग्री चेंज होकर 25 डिग्री हो गया है। तो आप जब भी बैठे, अपने कंपास से 24-25 डिग्री के अप्रॉक्स आप अपना फेस करके बैठे, और फिर आप ध्यान में बैठे, तो आप देखेंगे कि आपके ध्यान की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। जो भी लॉ ऑफ वन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ऐसा ही करते हैं मास्टर्स। अगर उनको अनंत रचयिता से आपको मैसेजेस चाहिए, आपको विजडम चाहिए, आप चाहते हैं कि आप उस डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ में कनेक्ट हो जाएं, उस यूनिवर्सल माइंड के साथ में आप एक हो जाएं, तो आप 25 डिग्री पे बैठे, कंपास लगा के उसी जगह पे बैठ के ध्यान करें, तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आप एक अनंत रचयिता के साथ में एक हो जाएंगे, क्योंकि उसका नॉलेज, उसका विजडम आपको आने लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ला के लिए उन्होंने बोला है कि उसका सर 20 डिग्री नॉर्थ के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर कर दे, क्योंकि इस डिग्री या दिशा से नए युग की किरणें धरती पर आ रही है। नया युग यानी कि सतयुग की बात कर रहे हैं मतलब। तो इस दिशा में कार्ला को आराम मिलेगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन से, इसी दिशा से उसके सारे सेंसेस में और बॉडी, माइंड और सोल में
एंटर कर रही है। कॉम्पास से आप डायरेक्शन पता करके, ठीक है, बैठ जाओ। लेकिन अब मैंने आपको बताया जैसा कि 24-25 डिग्री हो गया, 25 डिग्री पे आप बैठ सकते हैं अपना फेस कर। अब राह कहते हैं कि अब उसके सिर की तरफ एक कटोरे में पानी रख, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, पिछले सेशन में भी पढ़ा था, क्योंकि वो बाइबल से बहुत प्रेम करती है, बाइबल से वो लव करती है। कार्ला के बारे में बता रहे हैं तो उसके सर के पास वो भी रखते हैं। और गॉस्पेल ऑफ जॉन जो है उसका पेज ओपन करके उस बाइबल को वहां रखते हैं। अब यहाँ पे क्रिश्चियनिटी की बात नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कि कार्ला क्रिश्चियन है, बाइबल की बात क्यों करें, यहाँ पे सब धर्मों की बात होगी। अभी आगे आगे आप देखेंगे सारे चैप्टर्स में, क्योंकि कार्ला का विश्वास बाइबल में था, इसलिए उन्होंने बोला कि आप बाइबल को खोल के रख दे, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन वाला जो पेज है उसको आप ओपन करके रख दे, और इसी के साथ धूप या फिर इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जो है वो जला दे, और कार्ला को सफेद ढीले वस्त्र पहना दे ताकि वो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। इसलिए बोलते हैं मास्टर्स कि जब भी मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हम एक ड्रेस अलग रखें अपना, व्हाइट, ठीक है। तो जैसे ही आप व्हाइट कपड़े पहनेंगे तो आप ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ज्यादा एनर्जी को वो ले पाए, ताकि कार्ला को सफेद रंग के कपड़े पहनाओ, ढीले डाल, ठीक है, और उसकी आईज को भी कपड़े से ढक दे, ऐसा बताया जा रहा है। एक आखिरी बात, सीखने और सिखाने का काम हम जो कर रहे हैं इससे, अब एक आखिरी बात वो बता रहे हैं कि जो सीखने और सिखाने का काम हम कर रहे हैं, अगर वो सूर्य निकलने से पहले हो जाए, ठीक है, सूर्य निकलने से पहले हो जाए, ताकि सन रेज जो है उसका प्रकाश रूम में ना हो। तो मास्टर्स इसी के साथ में कंक्लूड करूंगी, और राय ऐसा बोल रहे हैं कि हम आपको उस अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में छोड़ते हैं। तो मैं भी उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, प्रकाश, शांति और आनंद में आपको छोड़ती हूँ। आत्मवंदन टू ऑल। थैंक यू। थैंक यू नीलम जी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। बहुत अच्छा ज्ञान जा रहा है हमारा। तो क्वेश्चंस लेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ना मुझे ऑफलाइन में भी पूछ रहे हैं। तो अच्छा, मास्टर्स प्लीज, आपको जो भी क्वेश्चन है प्लीज हैंड रेस कीजिए। मैंने आज तक रोका रखा है कि मैम से ही पूछ लेना, तो अभी पूछ लीजिए आपको जो भी क्वेश्चंस है। संस्कृत के बारे में ही पूछिए, अपना एक्सपीरियंस मत बताइए मास्टर्स। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है वही पूछिए। थैंक यू पासना जी। जी मैम। हाँ तेजस्वी। ये यार, हाँ रा को प्रेयर में कैसे बुलाया जाता और अपने डिजीज के लिए कैसे प्रेयर किए जाते। किसके लिए बुलाना चाहते हैं? अपने जो प्रॉब्लम रहते हैं ना, हेल्थ इश्यू हो या वही फाइनेंशियली। बता रही हूँ ना मैं, अभी अपन ने क्या पढ़ा कि आप 25 डिग्री पे और कंपास रखिए, मैग्नेटिक कंपास 25 डिग्री पे आप अपना फेस करके बैठिए, क्योंकि वहां से नई युग की किरणें, जाने की सत्युग की उस एक अनंत रचयिता की किरणें हमारे पास आती है। तो जो भी आप क्वेश्चन रखते हैं, आप जैसे ही ये बोलते हैं एक सर्कल बनाते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, वीडियो में देखिएगा, उसको लिख लीजिएगा, और वो आप अपना नाम लेकर सर्कल को क्रिएट कीजिएगा। तो आप देखेंगे कि जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, धीरे धीरे आपको उसके आंसर्स मिलने लग जाएंगे, आप ट्यून अप होने लग जाएंगे उस एक अनंत प्रचेता से। यानी तो एक मैंने कंपास, प्रैक्टिस बताई है ना, 2 प्रैक्टिस जो बताई है वो कीजिए। कंपास यानी अपना जो ऐसे सर्कल बनाते हैं वो वाला कि स्केल वो। सर्कल आपको ऐसा नहीं कि ऐसे में क्रिएट कर रहे हो सर्कल, ऐसा नहीं करना है। खाली एक इमेजिनरी सर्कल बनाना है, सोच से बनाना है कि सर्कल में मैं हूँ। नहीं, और नॉट जो मैंने डिग्री। अफर्मेशन यहाँ पे बताई है ना, जो मैंने आपको अफर्मेशन अभी बताई थी, वो हमको लेनी है। जैसे ज्ञान क्या नहीं, है, तो ज्ञान एक है, ये हमें बात बोलना है, और बोलना है कि कोई भी विचार इस सर्कल में एंटर नहीं कर सके जो हमने हमारे अपना नाम लेना है। जैसे संस्कार के चारों ओर बनाया, या नीलम के चारों ओर बनाया है, और 25 डिग्री पे बैठ ध्यान कर, तो आपको आपके सारे प्रॉब्लम्स के आंसर मिल जाएंगे। ये दो जो वो टेक्निक आज हमें मिली है, इसको यूज कीजिए, इसको प्रैक्टिकल कीजिए। आगे बहुत सारे प्रैक्टिकल करने छोड़ना नहीं है कि हम आगे कर लेंगे,
बहुत सारे नहीं नहीं, प्रैक्टिकल रहेंगे अभी अपने पास। वो थोड़ा सा 25 एंगल जो बताया ना, वही थोड़ा सा कंफ्यूज है हाँ, थोड़ा कि सा आप उसको और हाँ, से यहाँ पे मतलब लिखा है दिशा कंपास संचुक, आता है ना, दिशा मैग्नेटिक सूचक कंपास यंत्र। के हम डायरेक्शंस देखते हैं, हम्म, उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो वैसे हाँ मोबाइल में भी हमारे पास में ऐप रहता है, लेकिन उसमें इतना एक्यूरेसी नहीं रहता है। जो नीडल वाला आता है मैग्नेटिक वाला, वो आप यूज करें तो वो एक्यूरेट आपको 25 डिग्री पे आप बैठ के ध्यान करें, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। और ये सर्कल क्रिएट करके बैठे, जिन भी मास्टर्स को ध्यान में बहुत थॉट्स आते हैं, थॉट प्रोसेस बहुत चलता है, तो ये सर्कल क्रिएट करके बैठे और फिर मुझे कमेंट्स में या वैसे करके आप मुझे बताएं कि इसमें आपको क्या चेंजेस फील हुए। एक्सपेरिमेंट करना है। नहीं नहीं, नॉर्थ ईस्ट में बैठते हैं, लेकिन जो स्केल है वो रखनी है कि कंपास जो गोल अपना ये रहता है ना, राउंड, जो अपना क्या बोलते हैं, गोल वगैरह बनाते, अभी वो नहीं है उससे। आपके पास तो कोई नहीं बात नहीं, नहीं मोबाइल मैम, नीलम मोबाइल में मैम एक एक ऐप है मिनट। कंपास वाली, वो डाउनलोड। कंपास, कंपास मतलब ऐसा दिशा सूचक, मेरा मतलब फ्रेंड है नहीं, तो मैं अगर आपको आप, दिखा दिया। हाँ वो मैम नॉर्थ गूगल से दिख निकाल रहा है, लीजिए ना, साउथ। 2 मिनट लगेगी, गूगल से निकाल लीजिए। हाँ ठीक है, वही देखती। ठीक है, धन्यवाद मैम। वो कॉम्पास जो डायरेक्शन बताता है, वो मैथ्स वाला नहीं बोल रही हूँ। वो जो डायरेक्शन हमें बताता है ना, कौन कहाँ पे नॉर्थ है कहाँ पे ईस्ट है, वो उसकी बात करते हैं। ये देखो, ये माधवी मैम ने लगाया है स्क्रीन पे, तो आप देखिए, दिस इज कॉम्पास। तो ये मिल जाएगा आपको मार्केट में, तो आप ये बाय भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपके इसमें ऐप है, लेकिन ऐप से एक्यूरेसी कम आता है। ये भी मैं आप पे छोड़ी हुई, आपकी फ्री मिल है, आप लेना चाहते हैं या नहीं वो आप। अभी सबको क्लियर हुआ मास्टर्स? जी मैम जी। पल्लवी जी आप वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। क्या आत्मवंदन नीलम मैम, कैसे हैं? हाय आज तो माधवी बंधन मैम। हाँ। एकदम बढ़िया, आप बताएं। मैडम, नहीं अभी हम लोग ये जेम्स, अभी क्रिस्टल्स हम लोग यूज करते हैं ना, उसको भी, उसका भी पावर हमारे लाइफ में रहता है क्या? बोले तो हम भी यूज करते हैं। हाँ पता है सो ना, बिल्कुल रहता है। डज इट देखो रियली मैंने भी वर्क? पहना हुआ है ना इतना सारा, हाँ तो बहुत होता प्यारा है, लग इसका रहा बिल्कुल फायदा होता है। है। नहीं बस ये रिंग्स का ऐसा ये पहन हाँ रहे हैं। रेंज का भी होता है, ये देखो मैंने भी पहना हुआ है। हाँ, आपके ऊपर तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल होता है। वही फिर, रियली डज इट डिटेल में हम वर्क? पढ़ेंगे आगे, इसमें पूरा बताया है, क्रिस्टल्स पे पूरा एक चैप्टर आएगा, उसमें फिर हम डिटेल में जाएंगे। बाकी अभी डायमंड जी और रूबी का उन्होंने बोला है, तो जी। वो हम यूज कर, डायमंड तो सबके लिए है, कोई भी यूज कर सकते हाँ हैं। हाँ रूबी का थोड़ा सा रहता है, लेकिन हाँ उसमें बताया है तो हम कर सकते हैं अभी यूज। हाँ। जब हमारे बेटी का कुंडली दिखाए तो उसका डायमंड करके आया और ग्रीन स्टोन। डायमंड हर और कोई पहन सकता है मैम, कोई भी पहन बिल्कुल सकता है, आप भी पहन सकते टू हैं, कैरेट्स डायमंड के, की प्रॉब्लम नहीं आता है। 2 कैरेट्स के ऊपर रहना क्या, वो हाँ वो वेटेज? थोड़ा सा बेटी का आप देख लीजिएगा कि उसकी जो एज है, आई थिंक उसके अकॉर्डिंग कुछ होता है ना वेट का। क्या? बहुत वही फिर, भारी नहीं बनाना है, हल्का सा मेरा बनाए। भी थोड़ा हेल्थ इश्यूज था। तो जब मैंने लगाया और पूजा वो पूरा ये करके लगाए तो बहुत इफेक्टिव लगा। और आप हाँ जब इफेक्टिव अभी होता है ना, क्लास ले रहे हैं बिल्कुल होता है। ना, बहुत ऐसा ऊर्जा और आपका ब्लैक क्लास में टर्मोलिन, तो। टर्मोलिन पहनेंगे, ब्लैक टर्मोलिन, या तो ये जो है ये प्रोटेक्शन देता है, तो सच में ही प्रोटेक्ट करता है आपको सारे साइकिक अटैक्स, और उनसे ये बचाता है। तो ये ये सही हम में लोग वर्क करते हैं क्रिस्टल्स। अभी अमेजोन में मिलेगा क्या मैडम? हम लोग हाँ मिल ऑर्डर, जाएगा, मिल मिल जाएगा जाएगा। कुछ भी होने दो। हाँ हाँ आप अगर आप क्लास लेते ना, बस आप लेते समय हम लोग को तो इतना एनर्जी आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक ओके, यू माधुरी मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। चालू जी बात कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए। यस हाँ हाँ बात कीजिए। मैम, जैसे मैं अभी सिखाती हूँ, अभी मेडिटेशन सिखाना शुरू किया है मैंने अभी। तो मतलब कोई जैसे नेगेटिव वाइब्रेशन तो नहीं आती है किसी और को सिखाने पर,
जैसे घर में सिखा रही हूँ मेरे रूम में ही, जैसे कुछ लेडीज आ मैम रही आपका है, वॉइस क्लियर नहीं उनको आ रहा है। मेडिटेशन सिखा रही हूँ मैं। मैम मैं बताती हूँ, मैम मेडिटेशन सिखा रही है उनके घर में। तो उनका क्वेश्चन है कि ऐसे मेडिटेशन सिखाने से घर में नेगेटिव वाइब्रेशंस कुछ आएंगे क्या? हाँ बिल्कुल जाएंगे ना। यस, अगर आप कोई एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप आएंगे। नहीं नहीं, नेगेटिव वाइब्रेशंस आएंगे क्या? नहीं आएंगे, जाएंगे, आएंगे नहीं जाएंगे। मैं बोल रही हूँ जाएंगे। आएंगे नहीं मैम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो आप लोगों को जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे जी, वैसे वैसे खुद भी आप आगे बढ़ते जाएंगे। प्रॉब्लम्स बढ़ेगी नहीं, कम ही होगी, सॉर्ट आउट। नेगेटिव वर्ड हटा दीजिए थैंक अपनी लाइफ से, कुछ भी नेगेटिव नहीं। नेगेटिव वर्ड डिलीट डिलीट डिलीट। यू मैम, थैंक यू। आप लॉ ऑफ वन कर रहे हैं ना मैम, तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं सोचना है अभी। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। हाँ, जनता के साथ में एक है, चलिए। ओके ओके, थैंक यू मैम। अरे मैम वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। आपका नाम नोकिया रखा है। हाँ जी, मैं हो नहीं हाँ रहा। आत्मा वंदन मास्टर जी, आत्मा वंदन सभी को। माय वॉइस इज क्लियर? जी जी आवाज जी। नहीं? हाँ, ओके। एक्चुअली मुझे थोड़ा पूछना था कि मुझे एंजल नंबर्स हमेशा से दिखते हैं, लेकिन एक लास्ट वीक से ऐसे हो रहा है कि आई एम मिसिंग माई 11 और उसकी जगह पे मुझे कंटिन्यूअसली 11-12 दिख रहा है। तो तो वो उसमें एक क्यों डाउट क्वेश्चन, करना है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो आई जस्ट जो वांट टू नो मैसेज कि आपको मिलना था वो मिल चुका है, आई थिंक। आपकी वॉइस नहीं आ रही। आपको जो मैसेज मिलना था वो मिल चुका है, इसलिए आपको 11-12 दिखता है, क्योंकि आपका शायद वो काम पूरा हो चुका। कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्या? मैम एंड सर ऑल्सो 11-12। एक मिनट मैम, आपका नाम क्या है? नीलम, नीलम, ओके नीलम, हाँ, तो मैम, एडिट आप करना। 11-12 भी अगर आपको लगता है एंजल नंबर है तो आप ऑनलाइन में देख सकते हैं, जैसे एक मैम ने बताया जो एंजल्स के लिए बताती है। 11-12 आप ऑनलाइन में देखकर उसका आंसर देखिए कि वो क्या बता रहा है आपको मैसेज। श्योर, श्योर, श्योर। एक्चुअली इतना ज्यादा सब कुछ मिलता है ना, तो इट गेट कंफ्यूज कि कौन सा अपने लिए सही है, वो नहीं, थोड़ा वो सा। मुझे तो ऐसा लगता है मैम, क्योंकि आपका कोई विश आपने रखा हुआ है, वो आपका पूरा हो गया, तभी आपको 11-12 दिख रहा है। ओके, ओके। और एक पूछना था कि मुझे थोड़े बहुत विजुअल्स भी होते रहते हैं, कभी स्पार्कलिंग या फिर वॉइस डिस्कनेक्ट आप है। शक्ति के। सो अभी क्या आपका हो रहा है वॉइस कि डिस्कनेक्ट हो गया मैम, सेकंड क्वेश्चन फिर से पूछिए। सॉरी, सॉरी। एक्चुअली क्या है, थोड़े बहुत विजुअल्स आते हैं जिसमें कोई नंबर्स दिखते हैं, विजुअल्स भी दिखता है। तो फिर इसलिए क्या हुआ है कि मुझे जैसे चिप का विजुअल आ गया। यस्टरडे अर्ली मॉर्निंग मेरे को एक स्पाइडर कोई तो गिरा मेरे ऊपर और एकदम झट से चला गया, तो मैं बहुत डर के उठी। तो ये सारा हो रहा है 2-4 दिन से थोड़ा, तो वो उसका क्या मीनिंग लेना है? मतलब आप अभी नाउ इतना आई एम। डीप में क्यों जाते हो? पता है जो हो रहा है ना मैम, हम्म, उसको साक्षी भाव से देखते चलिए। जैसे जैसे देखो, अगर अभी स्पाइडर आया है तो अभी आपने एक थॉट बनाया कि मेरे पास में ये क्यों आया। फिर क्या होगा, लिजर्ड आएगी, फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसे आते रहेंगे, क्योंकि आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो। आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो ना, क्योंकि एक थॉट आपके नेगेटिव आया कि स्पाइडर क्यों आया, बाय क्वेश्चन मार्क। तो वो आपने हम्म, स्पाइडर का थॉट दिया कि आप लोअर फ्रीक्वेंसी में आए, क्योंकि आपको डर लगे। अब जैसे ही आप लोअर फ्रीक्वेंसी में आएंगे तो आप और सारी जो नेगेटिव चीजें उनको अट्रैक्ट करते रहेंगे। समझ में आई आपको मेरी बात? मैंने बोला स्पाइडर आया तो क्यों आया। अगर वो चला गया तो ठीक है ना, आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाया, चला गया तो ठीक है, इट्स ओके, साक्षी भाव रखिए। लेकिन अगर अपन क्वेश्चन करेंगे कि क्यों आया, मेरे साथ ये नेगेटिव क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो ये जब क्वेश्चन हम जब लगाते हैं तो हम हमारी फ्रीक्वेंसी जाने अनजाने हम नीचे डाल देते हैं, लोअर उसमें आप चले जाते हैं। तो जब आप लोअर उसमें जाएंगे तो आप और ऐसी चीजों को अट्रैक्ट,
तो उसमें मत जाइए कि क्यों क्या, बस जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हमेशा एक थॉट बनाइए कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग इस तरह से कीजिए, ना कि नेगेटिव कीजिए कि क्यों, क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। साक्षी भाव, साक्षी भाव मतलब कि आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर, मैं सब चीजें ऑब्जर्व कर रही हूँ। आप एक्शन नहीं कर रहे, खाली ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक्शन भी कर रहे हैं तो ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जो नहीं आ रहा है ना किसी चीज का रिएक्शन नहीं आना चाहिए, जब रिएक्शन आ गया वो कर्म बना लिया। इसका हाँ, बहुत ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा ऐसा डर बैठ गया एकदम से। हाँ, तो वो डर है तो आप लोअर फ्रीक्वेंसी में आ गए, वो आप सारी चीजें ऐसी अट्रैक्ट करो। अब आप इस डर से ओवरकम करो। अफर्मेशंस लो, मिरर में जाके अफर्मेशंस लो कि आई एम करेजियस, आई एम ब्रेव, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। अपने ऊपर विश्वास रखिए, गॉड पे विश्वास रखिए। बार बार उस एक अनंत सत्यता के साथ में अपने आप को कनेक्ट कीजिए, गॉड के साथ में अपने आप को अलाइन कीजिए। ऐसा देखिए कि मैं गॉड के शावर में हूँ, गॉड की रेज, गॉड की जो किरणें हैं, वाइट एकदम ब्रिलियंट वाइट लाइट मेरे ऊपर आ रही, तो ऑटोमेटिकली आपका डर चला जाए। वो लिजर्ड से मुझे भी लगता है, लेकिन अभी ठीक है। मैं मेरा शॉप पे रहती हूँ और मेरा बुटीक है, तो वहां पे मैं बैठती हूँ तो छोटी छोटी आती है अभी इतनी इतनी। तो अभी ठीक है, अभी आती है तो मेरे पास में भी आ जाती है, इधर भी आ जाती है, उधर भी आ जाती है, ठीक है आ गई तो कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन एक्चुअली वो करना पड़ेगा, ओरिजिनल डर का सामना करो, डरो मत, उससे निकालो उसको, ओवरकम करो। सामना करोगे तो ही जाएगा, नहीं तो हमेशा रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू है मास्टर। ना, थैंक यू उनमें भी मैम। तो वो एक अनंत सत्यता का ही सब कुछ अंश है ना, तो ऐसा देखिए। एक चीटी में भी उसका स्पार्क है, डिवाइन स्पार्क है, ऐसा देखिए। ओके, ओके। हाँ, पर्सपेक्टिव चेंज करना है। हाँ, हाँ हाँ, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए, थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए, ओके, ओके, सब यस अच्छा लगेगा, फिर सब अच्छा अच्छा दिखेगा। सर। थैंक यू, सो ग्रेटफुल, थैंक यू, ओके, वेलकम, थैंक यू थैंक मैम। थैंक यू आत्मा। जी पूनम जी बात कीजिए। हेलो माधवी मैम, नीलम मैम, थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। नीलम मैम, आपका एक वीडियो आया था कि 369 पोर्टल ओपन हुआ है, उसमें आप एफर्मेशन कर सकते हैं। तो मुझे ये पूछना है, जो हम लिखते हैं कोई पर्टिकुलर कलर के पेन से लिखना है या किसी भी पेन हाँ, से लिख पर्टिकुलर सकते ब्लू हैं? पेन से लिखिए आप। ब्लू पेन से अभी ब्लैक से मत से, लिखिए, ब्लैक से नहीं लिखना है, ब्लू से लिखिए। आपकी जो भी विश है, जैसे अगर हम मनी एस्पेक्ट में देखें या अपने हेल्थ के एस्पेक्ट में देखें, तो बस जो भी आप अफर्मेशन लिखें वो प्रेजेंट टेंस में लिखें। जैसे माई तो इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे जैसे मैंने 3 बार बोला, 3 बजे, फिर 6 o'clock मतलब 6 बजे मैं 6 बार बोलूंगी, 6 बार लिखूंगी। फिर 9 बजे मैं ठीक है। 9 बार बोलूंगी, 9 बार लिखूंगी। उसको फील कीजिए, अपने हार्ट चक्कर से उसको फील कीजिए कि वो चीज ऑलरेडी आपके पास में आ चुकी है। तो बस ये मुझे अभी कलर में तो पूछना था कि किस कलर manifestation से, होता ब्लू कलर से लिख सकते हैं है। ना? हाँ, ब्लू से बस ही लिखिए, और फील ठीक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फील करिए, लिखते फील करिए, ओके, तो ओके, काम हो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू ओके। मैम। जी मैम बात कीजिए। अंजू जी। आत्मवंदन मैम। मैम थैंक यू फॉर द सेशन। और मैम नहीं दिखाई दे रही है। मैम दिखाई नहीं दे रही है आपको? स्पॉटलाइट में तो है। हाँ अच्छा, मोबाइल से देख रहे हो ना, इसलिए नहीं दिख रही है। आप क्वेश्चन पूछिए मैम, हाँ कोई हाँ, बात। क्वेश्चन ये था मैम कि आप एंजल्स और आर्कएंजल्स के ऊपर भी मैम कोई डिटेल में कुछ सेशन ले तो अच्छा रहेगा। नहीं, हम ऑलरेडी एक बहुत सारे हाँ, बना चुके हैं मैम, वीडियोस है हमारे पास। अच्छा, इस पे ही? हाँ, हाँ, हम ब्रह्मास्मि पे। ब्रह्मास्मि में। प्लेलिस्ट आप हाँ मैम शेयर कर दीजिएगा ना, हाँ, प्लेलिस्ट मैं है। शेयर कर दूंगी, आप पिंक कीजिए अच्छा, मुझे। थैंक यू मैम फॉर द सेशन, बहुत अच्छा रहा आज का। वेलकम, थैंक थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। शरद, शरद जी आप कुछ पूछे थे चैट में, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। आ, जी। हेलो।
हाँ मैम, आत्मनंदन मैम। आपका बंद। मैम लाइट नहीं है इसलिए वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा। तो मैं ये पूछ रहा था मैम कि जैसे रॉ से कनेक्टेड रहने के लिए हमें हम्म। कौन सा अफर्मेशन हमेशा रखना चाहिए जिससे हम हमेशा कनेक्टेड फील रहे और पॉजिटिविटी हमारे आसपास बनी रहे? देखिए सर, मेरा अगर मैं बताऊं तो मतलब मैंने अपना रूम चेंज कर लिया। अभी जिस रूम में बैठी हूँ मैं उसी में ही हम लोग सोते हैं, मतलब रात में। लेकिन अभी मैंने रूम मेरा वहां पे कर लिया जहाँ पे सनरेज आती है, जहाँ पे सीधी धूप आती है। तो जैसे ही सन की रेज आई वैसे ही कनेक्शन रात है। मतलब 5 बजे 6 बजे जब भी रहता है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे सामने ही दिखता है सन। तो जैसे ही जी। सन को मैं हाइड करती हूँ, हायरा। तो आप हम्म, भी इसी तरह से कीजिए। मतलब जब जब आपको लग रहा है कि धूप आ रही है आपके दिन में, आप सन को फील कीजिए ना, तो आप रात से हमेशा कनेक्ट रहेंगे। और हमेशा अपने आप को, जब भी आप फ्री बैठे हो या जब भी आप घर से बाहर जाएं या जब भी आप उठें, तो आप हम्म, एक अफर्मेशन लीजिए कि मैं उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, प्रकाश और शांति में अपने आप को कवर करता हूँ, कवर करती हूँ। इस तरह से हम्म, अफर्मेशन लीजिए। रात को सोते हैं तो आप अपने आप को कवर करके सोइए। तो आप राह के साथ में, जब आप एक अनंत रचयिता के साथ में कनेक्टेड है, तो आप राह के साथ में तो ऑलरेडी कनेक्टेड है और अभी भी राह हमारे बीच में है। जैसे जैसे जो जो लोग लॉ ऑफ वन पढ़ रहे हैं यहाँ पे और प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ में, तो आप मान के जी चलिए कि राह हमारे साथ ही है। इस जी आसपास की स्पेस में जो हमें खाली दिख रहा है ना, वहां पे ये सब लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं। मैं आपको मैम बता रही हूँ कि मैंने जो लिखा है उसमें जी जी बहुत सारा, मतलब नहीं लिखा है, डीप में नहीं लिखा है। लेकिन जब मैंने एक्सप्लेन किया तो मुझे भी नहीं पता है कि वो नॉलेज मुझे अपने आप कहाँ से आया और मैंने इतना डीप में जाके कैसे एक्सप्लेन किया। जी तो मैम। ये सब चैनलिंग ही है, ये ही हमें मैसेजेस आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन वही दे रहे हैं हमें, तो वो हमारे बीच में ही है। तो जी आप जी उसकी जी टेंशन मत लीजिए कि राह से कैसे कनेक्ट हुए। बस एक थॉट डालिए कि मैं हमेशा राह से कनेक्टेड हूँ और मुझे हमेशा इंफॉर्मेशन आ रही है, उसे एक अनंत अचेता से भी और राह से भी। बस एक थॉट रखिए, लिखना जरूरी नहीं है, हाँ फील हाँ। कीजिए। नहीं मैम, आपके सेशन सुनते सुनते ऐसा तो लगने लगा है कि हम अकेले नहीं है, चाहे जहां भी हैं हमें कोई देख रहा है। हाँ somebody is हाँ, सब watching us। हमारे साथ है, मतलब आप हमारे मान के साथ है चलिए तो राह हमारे उसमें साथ है हमेशा, उसमें अगर पॉजिटिविटी आप ये उसको रहती प्रैक्टिस है। करें। जी जी। उसमें पॉजिटिविटी ये रहती है कि कोई भी नेगेटिव थॉट आने के पहले हम अवेयर हो जाते हैं। कल भी हमारा सेशन इसी पे था कि कोई नेगेटिविटी आते ही हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है कि वी शुड नॉट थिंक अबाउट दिस थिंग इस टाइम। यस। अब कोई सर मैं तो अभी आपको एक चीज बताऊंगी तो आप बोलेंगे कि मैम क्या बोल रही है, लेकिन आगे हम्म, आने वाले सेशन में हम जी पढ़ेंगे कि उसमें राह एक टेक्निक बता रहे हैं कि जी अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है। जो हम बोल रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस, राइट। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि आपके अपने अपने चक्रों को जब आपको बैलेंस करना है, मैंने इस पे एक वीडियो यूट्यूब पे बनाया हुआ भी है शॉर्ट्स में। तो हम्म, आपको जब भी पॉजिटिव थॉट आए तो आप उसका नेगेटिव साइड देखिए कि नेगेटिव क्या हो सकता है, और जब भी एक नेगेटिव थॉट आए तो उसका पॉजिटिव देखिए कि क्या हो सकता है। तो ऐसे करके आप बैलेंस हो जाएंगे। आप ऐसे जी। वो नेगेटिव और पॉजिटिव में जो हम भूल रहे हैं ना अभी तक कि ये नेगेटिव ये लेकिन पॉजिटिव, इससे मैम क्या इसके होता है, बीच वाले रास्ते पे आते हैं। पॉजिटिव मोमेंट के लिए तो हम क्या होता है अवेयर होना पड़ता है, लेकिन नेगेटिविटी के साथ हम आसानी से बचाते हैं क्योंकि सालों तो की नेगेटिव प्रैक्टिस आ में रहा है हमारे। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव आ रहा है हाँ। तो पॉजिटिव सोचना है। अच्छा अच्छा। हाँ और जी। पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आपका साथ में हो चुका, तो आप ये हम्म, दिमाग में एक थॉट डालिए कि नेगेटिव क्या हो सकता था, नेगेटिव साइड क्या हो सकता है, इससे आप हाँ मतलब। बैलेंस में आ जाएंगे। जी अभी जी हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक साइड को बैलेंस कर रहे हैं, वो उसमें बता भी रहे हैं पूरा, लेफ्ट साइड राइट साइड आपका मतलब वो होता है, लेफ्ट हम्म, साइड से नेगेटिव आते हैं, वो हम अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे जो भी है पूरा डिटेल में। लेकिन उसमें जो रहा टेक्निक बता रहे हैं, मैं आपको पहले से ही शेयर कर रही हूँ सबको, कि जो भी नेगेटिव थॉट है उसको पॉजिटिव से रिप्लेस कीजिए, मतलब देखिए कि इसका पॉजिटिव क्या हो सकता जी है। और जी। जब भी पॉजिटिव आपके साथ में होने लग जाए तो देखिए मतलब नेगेटिव फोर साइड ऑफ द क्या होगा थिंग, कि आप एक मतलब किसी। बैलेंसिंग स्टेट में आ जाएंगे, दोनों चीज आप स्वीकार कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हम एक लेबल लगाते हैं कि ये नेगेटिव है, इसको स्वीकार नहीं करना है, अरे ये क्यों आ गया मेरे दिमाग में, ये आया कैसे, मैनिफेस्ट हो जाएगा, ये मत सोचिए। उसको जी तुरंत पॉजिटिव बना दीजिए, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो बनाना ही है हमें। और पॉजिटिव हो ही चुका है तो उसके बारे में सोचने में क्या दिक्कत है कि नेगेटिव क्या हो सकता है। लेकिन इससे बैलेंसिंग और एक्सेप्टेंस आ जाएगा। जी जी मैम, ये करिए थैंक यू। प्रैक्टिस, मैं भी जी कर मैम, रही हूँ, आप भी करिए, इससे आपका मूलाधार चक्र बैलेंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है मैम। मैम अभी मेडिटेशन करवाना है? हाँ 10 मिनट्स कर लेते हैं, ठीक है मैम। ऑलरेडी 10:40 हो गए हैं। हाँ
है ना। तो इस ज्ञान को मास्टर्स हम एब्जॉर्ब करेंगे और तब आप म्यूजिक लगा दीजिए अच्छा सा कोई, और सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को क्रॉस करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे। राग की एनर्जी से हम अपने आप को कनेक्ट करेंगे, एक अनंत सत्यता से हम अपने आप को कनेक्ट, लाइफ लाइफ में हम अपने आप को देखेंगे बस पूरा शावर की तरह, झरने की तरह, फाउंटेन की तरह ना, पूरा नहाते हैं एक अनंत सत्यता से पूरा। जो भी हमें आज ज्ञान मिला, उन सब सारे ज्ञान हम अपने अंदर उतारने के लिए तैयार हैं। इनहेल कीजिए एक सत्यता के प्रेम, और एक्सहेल कीजिए पूरे यूनिवर्स के प्रेम। इनहेल ऑल द कंटेंट जो हमने लिया है, सीखना है और सिखाना है और आगे बढ़ते जाना है उस एक के ज्ञान में, एक के प्यार में, एक के
Thank you.